हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आज सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, कभी बच्चों का ये होता है कि हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, बट उनको मैथ से सबसे ज़्यादा डर लगता है। और डर लगना भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैथ में उनको पता भी नहीं होता कि कौन से चैप्टर से कितने और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट, जो आपकी वास्तविक संख्या नामक चैप्टर से रहने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1। और इस एक्सरसाइज से हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकलीय प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न आप लोगों को मैं ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आप लोगों को दो फैक्ट को याद करना है। फैक्ट नंबर 1, अपरिमेय संख्या प्लस माइनस, मतलब ये तो जोड़ दो या घटा दो, परिमेय बराबर अपरिमेय। मतलब आप लोग अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ोगे या घटाएंगे तो आपका आंसर हमेशा ही क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। उसके बाद दूसरा फैक्ट है, अपरिमेय संख्या के गुणा यदि हम परिमेय संख्या में करेंगे तो आंसर आपका अपरिमेय रहने वाला है। इन दोनों फैक्ट को आप लोगों को याद करके चलना है। अब इन दोनों फैक्ट से क्वेश्चन बना है ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बना है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग होगा। सीधा पूछ लिया इस फैक्ट से कि भाई हमें यह बताइए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और आपका अपरिमेय संख्या। और मैंने आपको फैक्ट नंबर 1 यही याद कराया है कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपका आंसर हमेशा ही क्या रहने वाला है, अपरिमेय संख्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उसने कहा कि अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 का गुणनफल होगा। ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। पहले इसका थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं। तो अंडर रूट 2 गुणा ब्रैकेट 2 माइनस अंडर रूट 2, इसकी गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस एक, इनमें से एक ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। देखो, जब हम अंडर रूट एक्स गुणा अंडर रूट एक्स की गुणा करते हैं तो हमारा आंसर एक्स आता है। क्या आता है, एक्स। तो यहाँ अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये वाली जो संख्या है ये आपकी अपरिमेय संख्या है, और ये वाली जो संख्या है ये आपकी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो आंसर आपका हमेशा ही अपरिमेय रहेगा। क्या रहेगा, अपरिमेय। तो ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अपरिमेय संख्या में तो परिमेय संख्या जोड़ लो या घटा लो तो आंसर हमेशा अपरिमेय रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है अभाज्य गुणनखंड। इससे भी पक्का एक क्वेश्चन बनता है हर वर्ष। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको समझती है। इसमें आपको एक विधि पूछेगा जिसका नाम है वर्क्स विधि या ट्री मेथड। आपसे बोलेगा ट्री मेथड से या वर्क्स विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो हम दो का देखते हैं, दो को भाग लगाओ, सबसे छोटी संख्या दो से भाग लगेगा और एक, दो का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 1। 4 के अभाज्य गुणन क्या होगा, 4 को भाग लगाओ सबसे छोटी संख्या से। पहले आपको सबसे छोटी संख्या मतलब 2 से भाग लगाना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो 4 को भाग लगाएंगे 2 से, 2 से भाग लग के 2 आएगा। हमारा 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 2। 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 कर लीजिए, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की पावर 2। 6 का देख लेते हैं,
6 का निकालेंगे, 6 किससे कटेगा, 2 से, 2 से कट जाएगा 2 गुना 3, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। उसके बाद इसका भज्य गुणन होगा, इसको लिखेंगे 6 बराबर ये वाला 2 गुना ये वाला 3। तो इसका 6 का भज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3। 30 का क्या होगा, 2 से भाग लगाए, 2 से 30 कटेगा 15 बार, 15 को भाग लगेगी 3 से, क्योंकि 2 से तो कटने का नहीं है, 3 से लगेगी तो कितना आएगा, 5 तिया 15। अब 30 का अभज्य गुणनखंड क्या होगा, 30 का होगा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 30 का अभज्य गुणनखंड होगा। तो 30 का इस प्रकार निकालेंगे। अब ये देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन बना 2025 का क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का, संख्या 140 का अभज्य गुणनखंड होगा। अब इनमें से ऑप्शन देखना है कौन सा राइट होगा। तो 140 को यहां पर उठा लेते हैं। तो 140 का पहले 2 से भाग लगाओ, 2 से भाग लगे तो कितना आएगा 70। फिर 70 को 2 से भाग लगाओ, वो 2 से भाग लग जाएगी, 2 और 35, 35 को भाग लगाओ 5 से और 7। तो 140 का अभज्य गुणनखंड होगा, 140 का अभज्य गुणनखंड होगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2 कर लीजिए, गुना 5 है, गुना फिर 7 है, ये वाला और ये वाला गुना। अब ये ऑप्शन देखिए कहां पर है, 2 की पावर 2। पहले सबसे पहले देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का निकालते हैं। 156 को भाग लगाइए 2 से, 2 से भाग लगाएंगे जब 156 को तो 78 आएगा। फिर 78 को 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 39 आएगा। 39 को 3 से भाग लगाएंगे तो 13 आएगा। और 13 तो किसी से कटता नहीं, क्योंकि 13 तो खुद अभाज्य है। तो इसका 156 का हो जाएगा, 156 का अभज्य गुणनखंड होगा 2 2 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13। ये वाला ऑप्शन देखते कहां पर है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप लोग वर्ग विधि द्वारा अभज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 2025 में पूछे गए हैं। और आप लोगों को मैं जो कराऊंगा ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं क्वेश्चन, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है। लेकिन पहले मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में कहते हैं लैसे। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं मैस है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा यूपी बोर्ड के अंदर, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रखा है संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। किसका, 12, 15 और 21 का एलसीएम पूछा है। सबसे पहले इन तीनों का आप लोगों को अभज्य गुणनखंड निकालना होगा। तीनों का अभज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से भाग लगाइए 6, 2 और 3, 15 को 3 और 5, 21 को 3 से भाग लगेगी 7। तो 12 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद 15 को हम लिखेंगे 3 गुणा 5 और 21 को हम लिखेंगे 3 गुणा 7। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सबसे पहले देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में 3 3 3 कॉमन है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। इसमें 2 बचा, फिर इसमें 2 बचा, फिर इसमें 3 बचा, फिर इसमें 7 बचा। ठीक है, ये लेना है। ये 3 नहीं है, ये 5 है हमारा, यहाँ पर गलत हो गया, ये हमारा 5 है। तो यहाँ पर हमारा 3 नहीं आएगा, 5 आएगा। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। अब इसकी गुणा इसमें करें, 7 या 21, 21 और 21 दूनी 42 और 42 42 दूनी
84 और 84 पंजे एक 420, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 420। तो एलसीएम जो आएगा वो गुना करके आएगा 420, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 420। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 420, राइट आंसर डी। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में पूछा है। देखो मैं ना जो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो PYQ है। ये मत सोचना तुम लोग कि सर ने अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रखे हैं, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आप लोग पिछले वर्ष के पेपर उठाकर देख सकते हो, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रखा है, उसने कहा संख्याओं 175 तथा 91 का एचसीएफ होगा। 175 और 91, देखो 175 को भाग लगाओ आप लोग, इसको भाग लगाओ 5 से, 5 से भाग लगेगा 5, ये हो जाएगा यहाँ पर 35, फिर इसको 5 से भाग लगाओ और 7, उसके बाद 91, 13 सत्ते 91 होता है। 175 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणा 5 गुणा 7, 91 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुणा 13। अब एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन है वो ले लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है 7, दोनों में कॉमन क्या है 7, और साथ ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथ ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एचसीएफ में जो कॉमन है वो लेना है, एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लेना ही है, लेकिन जो बच गया उसको भी गुना में लिखना है, उसकी भी गुना करनी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर N1 गुणा N2, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर N1 गुणा N2। संख्या 1 संख्या 2, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अब उसने कहा यदि एचसीएफ 35 49 का साथ है तो एलसीएम 35 49 का होगा। देखो उसने N1 का मान जो दिया वो 35 दिया, और N2 का मान जो दिया वो 49 दिया। ये दो संख्याएं दे रखी इसने, ये वाली दोनों में सेम संख्या मिलेगी आपको। और इसने कहा कि इन दोनों संख्या का एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 7, कि इनका 7 एचसीएफ है, तो आप लोग एलसीएम बताइए क्या होगा। ये वाला फॉर्मूला लगाइए सिंपल सा। एलसीएम हम लोगों को निकालना है, एचसीएफ उसने दिया है, एचसीएफ कितना दे रखा 7 बराबर N1 का मान 35 है और इसका मान 49 है। इसकी गुणा करिए, इसको काट देंगे 7 सत्ते 49 और 35 सत्ते हो जाएगा 245, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 245। तो 245 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, 245, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये देखो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि सारे क्वेश्चन ही PYQ है, पिछले वर्ष से पूछे गए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है हमारा, पहले इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। क्वेश्चन पूछ रखा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रम से का मतलब ये है कि पहले एलसीएम का मान आएगा, एलसीएम कितना है 168, एलसीएम कितना है 168, और एचसीएफ कितना है 6, एचसीएफ कितना है 6, जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। यदि एक संख्या 24 है, एक संख्या मतलब N1 का मान उसने 24 दे दिया कि N1 का मान 24 है, तो उसने पूछा दूसरी संख्या होगी, N2 का मान पूछ लिया उसने। फॉर्मूला ये वाला लगाओ, एलसीएम कितना है 168 गुणा एचसीएफ कितना है 6 और इक्वल 24 और N2 हम लोगों को निकालना है। अब ये कट होगा, कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 चौक 24, 4 से कटेगा 42 बार, तो राइट आंसर हो जाएगा 42। तो N2 का मान जो आएगा वो 42 आएगा, कितना आएगा 42। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। आप लोग बस इतना पढ़ लीजिए एक्सरसाइज 1.1 में, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में, क्योंकि इससे बाहर पेपर में पूछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो।